डायामॉर्फिन एक ऐसी ड्रग है जो कि पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन की सूरत में यूज़ करता है। हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर था, उसको सीरियल किलर कहना गलत ना होगा, जिसने अपने 30 साल की प्रैक्टिस में 284 लोगों को डायामॉर्फिन ड्रग की ओवरडोज देकर मार डाला। वो अपने पेशेंट्स को उस बीमारी से डायग्नोस किया करता था जो उनको कभी थी ही नहीं। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड में 1946 में पैदा हुआ। जब वो 17 साल का था, उसकी मदर को लंग कैंसर डायग्नोस हुआ। अनफॉर्चुनेटली हिज मदर डायग्नोस्ड विद द लंग कैंसर व्हेन ही वाज जस्ट 17। उसकी मदर को जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर्स उसकी पेन को ट्रीट करने के लिए उसको मॉर्फिन ड्रग दे रहे हैं। तरह से उसका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसने मेडिसिन की स्टडी के लिए लीड्स यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया। He completed his study in 1970 and become a junior doctor। 1976 में शिपमैन के ऊपर एक केस किया गया क्योंकि वो ऑन ड्यूटी ड्रग्स का यूज कर रहा था। इस केस के बाद उसको उसके जॉब से निकाल दिया गया और देन उसने न्यूयॉर्क में रिहैबिलिटेशन क्लिनिक को ज्वाइन किया। लेकिन जल्द ही उसने अपना एक ऑरा कायम किया एंड इन 1977 ही वेंट बैक टू दैट प्लेस अगेन। मार्च 1975 में एक 70 साल की औरत जिसका नाम ईवा था, शी वॉज हिज फर्स्ट पेशेंट एवर। ही गिव हर अ हाई dose of diamorphine by diagnosed her wrongly and within hours she found dead in her own home and after her shocking death उसने उनके घर वालों को ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए भी मना कर दिया। इस तरह से उसने बूढ़े लोगों को टारगेट करके मारना शुरू कर दिया। He was very very clever, even he never ever leave any proof behind him। डॉक्टर शिपमैन का सबसे ओल्डर टारगेट था 93 इयर्स की एनी कॉपर और 41 इयर्स का पीटर लेविस और अब तक वो 100 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर चुका था और अब तक उस पर कोई भी शक नहीं किया जा रहा था बिकॉज ही वॉज जस्ट अ डॉक्टर। बूढ़े लेकिन हेल्दी लोग जब इस तरह से मरना शुरू हुए तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन डॉक्टर शिपमैन कभी भी पकड़ा नहीं गया क्योंकि डायमॉर्फिन ड्रग उस दौर में यूज करना इलीगल नहीं था। वो ज्यादातर बूढ़े लोगों को टारगेट करता था जिनको अपनी ही फैमिली उनकी टाइम देने से कासिर थी। डॉक्टर शिपमैन ऐसे बूढ़े लोगों का दिल जीतता और उनके घर जाकर भी उनका चेकअप किया करता था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अगर उनके पेशेंट से उनके बारे में पूछा जाए तो वो सिर्फ उनकी तारीफ ही किया करते थे। डॉक्टर शिपमैन ने उस हॉस्पिटल में 4 नहीं 5 नहीं बल्कि पूरे 20 साल काम किया। इस तरह से वो बहुत से बूढ़े लोगों को मारता चला जा रहा था लेकिन उसको कोई भी पूछने वाला नहीं था और अब तक वो 171 खवातीन और 44 आदमियों को डायामॉर्फिन की ओवरडोज देने की वजह से मार चुका था। नाउ 1993 हैज कम, जहां पर डॉक्टर शिपमैन ने ये डिसाइड किया कि वो अपना अलग से एक हॉस्पिटल बनाएगा। दूसरे हॉस्पिटल्स में रहकर वो इतने लोगों को मारता चला जा रहा था और अब वो अपना हॉस्पिटल बना के न जाने कितने लोगों की जान लेने वाला था। इस हाइडे नाम के शहर में सिर्फ 30,000 लोग रहा करते थे। वहाँ पर डॉक्टर शिपमैन ने सबसे पहले हॉस्पिटल बनाया और वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी इज्जत बनाना शुरू कर दी। डॉक्टर शिपमैन ने इतनी पॉपुलैरिटी पाई कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब कोई पेशेंट नॉर्मल चेकअप के लिए भी उसके हॉस्पिटल में जाता तो वो उस हेल्दी पेशेंट को भी अजीब अजीब से डिजीजेस डायग्नोस कर देता था और वो उसको अपने रिकॉर्ड में रखता ताकि अगर पुलिस वहाँ पर चेक करने के लिए आ जाए तो वो ये आसानी से रिकॉर्ड्स उनको दिखा सकता है। इस तरह जब बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर शिपमैन से चेकअप के लिए आते तो वो अगले दिन अपने घरों में मुर्दा पाए जाते थे, जिसके बाद ये बात नोटिस की गई कि बाकी हॉस्पिटल्स की निस्बत डॉक्टर शिपमैन के हॉस्पिटल में 10 गुना ज्यादा अमवात हो रही हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जब इसके हॉस्पिटल में आई तो इसने वो सारे रिकॉर्ड्स निकाल कर पुलिस को दिखा दिए और दोबारा से अपनी चालों की वजह से ये इंसान बच निकला। इस तरह ये सिलसिला 1998 तक जारी रहा और ये आखिर में अपनी ही गलती की वजह से पकड़ा गया। डॉक्टर शिपमैन की आखिरी विक्टिम कैथलीन नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो
जो कि हाइडे की मेयर थी। वो 24 जून 1998 को अपने घर में डेड कंडीशन में पाई गई। ये बात वहाँ के लोगों के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि कैथलीन डॉक्टर शिपमैन के पास सिर्फ नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए ही गई थी, लेकिन उसने उसको बहुत सारे डिजीजेस डायग्नोस करके डायमॉर्फिन की ड्रग दे दी। डॉक्टर शिपमैन जब कैथलीन के फ्यूनरल पर गए तो वहाँ भी उन्होंने उनके घर वालों से ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने से मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसने गलती ये की कि उसने अपना ही टाइपराइटर यूज करके कैथलीन की वसीयत को लिख दिया, जिसमें उसने ये लिखा कि कैथलीन अपना एक घर जो कि उसके नाम पे है और अपनी सारी जायदाद को डॉक्टर शिपमैन के नाम पर कर रही है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा और काबिले इज्जत डॉक्टर है। ये वसीयत पढ़ने के बाद कैथलीन की बेटी एंजेला को शक हुआ और वो जाके पुलिस को रिपोर्ट कर दी, जिसके बाद उसकी मदर की ऑटोप्सी की रिक्वेस्ट की गई और ऑटोप्सी के बाद ये पता चला कि उसकी डेथ डायमॉर्फिन की ओवर यूज की वजह से हुई है। जिसके बाद डॉक्टर शिपमैन को 7 सितंबर 1998 को अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के बाद बाकी 11 विक्टिम्स को भी इसी तरह से ऑटोप्सी की गई और उनकी रिपोर्ट्स भी यही कहती थी कि उन सब की डेथ ओवरडोज डायमॉर्फिन की लेने की वजह से हुई है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि डॉक्टर शिपमैन ड्रग एडिक्टेड था और कैथलीन की डेथ के बाद उसने अपने ही कंप्यूटर में उसकी वसीयत को एडिट किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब डॉक्टर शिपमैन को उनके विक्टिम्स की पिक्चर्स दिखाई जाती तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेता था और उसने अपना जुर्म कबूल करने से भी इनकार कर दिया था। पुलिस का ये भी कहना था कि उसने 250 से 450 के दरमियान लोगों को डायमॉर्फिन ड्रग की ओवरडोज देकर मार दिया है। इन 2000 उसको उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई और आखिर 2004 23 जनवरी को ये खबर सामने आई कि डॉक्टर शिपमैन ने खुद को ही जेल में हैंग करके सुसाइड कर ली है।